आराध्य के श्री चरणों में वंदन। काय स्थिति की आज की हमारी जूम प्रशिक्षण कक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए मैं निमंत्रित कर रहा हूं उपासिका श्रीमती सरला जी सुराना को कि वे आज की कक्षा प्रारंभ करें। सरला जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सरला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वहां देखिए आपका कोई ऑडियो वीडियो म्यूट तो नहीं है ना? यहाँ से तो म्यूट नहीं दिख रहा है। आवाज तो नहीं आ रही है। 1 मिनट में आपको हाँ सरला जी, अब आप प्रारंभ कीजिए। हाँ, जय जितेंद्र। हाँ, बिल्कुल साफ मेरे आवाज आ रही है। मेरे स्क्रीन हाँ, मेरी स्क्रीन पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। आप वीडियो चालू कर लीजिए, आपके वहां से वीडियो या तो बंद होगा। वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं, लेकिन मेरे और ही कुछ आ रहा है, सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। या आपकी फोटो दिखाई दे रही है, लाइव वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, एक बार स्टार्ट कर दीजिए, देखते हैं। वो देख लो वीडियो का, अगर वो स्टॉप किया हुआ है तो उसको हटा दीजिए। नहीं, अभी कुछ आ ही नहीं रहा है मेरे इसमें। ठीक नीचे है, वो आवाज स्पष्ट दबाने आ से रही भी है, कुछ आप नहीं आ रहा है। प्रारंभ कीजिए। अच्छा, शुरू कर रही हूँ मेरे को, लेकिन यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, आप शुरू कीजिए, आवाज एकदम स्पष्ट है। हाँ, तो हम उस समय बात कर रहे थे कषाय की। क्रोध, मान, माया, कषाय, इन तीनों का एक अलग से चैप्टर है। और लोभ कषाय का अलग से लिया गया है। तो क्रोध, मान और माया कषाय की जगन्य का स्थिति अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त से अधिक कोई भी कषाय उदय में नहीं रहती है, वो चेंज हो जाती है। और उसके बाद उत्कृष्ट, जगन्य और उत्कृष्ट दोनों ही अंतर्मूर्त है। और एक समय का जगन्य अंतर उसमें लिया गया है। एक समय के बाद भी पुनः उस क्रोध, मान या माया कषाय में जीव आ सकता है। और अधिक से अधिक अंतर अंतर्मूर्त लिया गया है। अंतर्मूर्त के बाद उससे ज्यादा अंतर किसी भी कषाय में पड़ेगा नहीं। और उसके बाद लोभ कषाय का जगन्य एक समय इस अपेक्षा से लिया गया है कि अगर कोई जीव उपशम श्रेणी ग्रहण करे और उपशम श्रेणी से नीचे गिरते हुए 10वें गुण स्थान में एक समय का लिए लोभ का वेदन करे और काल को प्राप्त हो जाए, तो उस अपेक्षा से आवाज आ रही है?
हेलो। हाँ, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है सरला जी, एकदम आनंद आ रहा है। और मेरे ठीक नहीं, है, आज मेरे स्क्रीन पे आपका एकदम ब्लैक हो गया है। आपका वक्तव्य एकदम स्पष्ट है। आपका वीडियो में वहां से अच्छा, या तो स्टॉप वीडियो अगर किया हुआ है तो उसको आप चालू कर लीजिए, और नहीं तो ऑडियो एकदम ओके है, आप चालू रखिए। तो उस अपेक्षा से अब आया, उस अपेक्षा से उसमें अगर उपसम श्रेणी से गिरते हुए जीव एक समय के लिए लोभ का वेदन करे और काल को प्राप्त हो जाए, तो उस अपेक्षा से लोभ कषाय को एक समय जगन्य स्थिति दी गई है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त से अधिक जीव किसी भी कषाय में रहता नहीं है। जगन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर, जैसे मैंने बताया था उस दिन, देशोन अर्ध उद्गल परावर्तन, अर्थात अधिक से अधिक देशोन अर्ध उद्गल परावर्तन तक जीव रह सकता है, उसके बाद उसका मोक्ष होगा। तो उतने समय तक वह कषाय, मतलब लोभ कषाय नहीं, लोभ कषाय का बता रहे थे ना अभी तो मैं, कि उपशम कषाय में आ गई थी। लोभ कषाय में अंतर्मूर्त अंतर, उपशम कषाय जगन्य एक समय, उपशम श्रेणी से गिरते हुए अगर एक समय के लिए उपशम श्रेणी में आते ही काल कर जाए, तो एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, जगन्य अंतर भी अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर देशोन अर्ध उद्गल परावर्तन, क्योंकि जो उपसम श्रेणी जिसने ली है वो अर्ध उद्गल परावर्तन तक संसार में भ्रमण कर सकता है। उस अपेक्षा से उस समय तक वह उपशम कषाई में आ सकता है। उसके बाद निश्चय वह क्षायक श्रेणी लेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस अपेक्षा से देशोन अर्ध उद्गल परावर्तन अधिक से अधिक वह अंतर उसमें पड़ सकता है उपशम कसाई में। और लास्ट में क्षीण कसाई, जैसा कि हमने पहले बहुत सारे बोल किए हैं, क्षीण कसाई जिसने क्रोध मान माया लोभ को क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया, तो उसने तो क्षयिक श्रेणी ली है, तो वो तो पुण्य नीचे आएगा नहीं, तो वह 12वें गुणस्थान से होते हुए मोक्ष को जाएगा। अतः उसमें साधि अनंत इस अपेक्षा से ही लिया गया है कि शुरू से अकषाई नहीं था जीव, सकषाई था, लेकिन क्षीण कसाई नहीं था, कोई ना कोई कषाय था, क्योंकि जीव शुरू से जब से है अनादिकाल से कोई ना कोई कषाय चारों में से उसके थी। लेकिन एक बार अगर उसने कषाय को क्षीण कर दिया है, अकषाई हो गया है, क्षीण कषाई हो गया है, तो उसके बाद पुनः वह सकषाई नहीं होगा। क्षीण करने के बाद उस अपेक्षा से साधी, यानी आरंभ तो था, लेकिन अब एक बार क्षीण कसाई होने के बाद वो हमेशा क्षीण कसाई ही रहेगा। उस अपेक्षा से साधी अनंत, ये एक ही इसमें विकल्प होगा, दूसरा कोई विकल्प इसमें होगा नहीं, अनादि वाला। अब हम चलते हैं लेश्या। तो सबसे पहले मैं लेश्या के बारे में 1 मिनट बताना चाहूंगी, क्योंकि उस दिन भाई साहब ने पूछा था कि लेश्या क्या है। तो सबसे पहले हम लेश्या के पार्ट को लेते हैं। लेश्या में 2 विकल्प लिए गए हैं। अभवी की अपेक्षा से अनादि अनंत, हमेशा से ही उसके कोई न कोई लेश्या थी और हमेशा रहेगी। और अनादि शांत, अनादिकाल से कोई न कोई लेश्या थी, लेकिन अगर मोक्ष में जाएगा तो लेश्या नहीं रहेगी, तो अनादि शांत। अब इसमें शादी वाला नहीं लिया है, क्यों? क्योंकि एक बार जीव अलेशी होने के बाद पुनः सहलेशी नहीं होगा, क्योंकि अलेशी होगा वो 14वें गुण स्थान, नीचे नहीं आएगा। उस अपेक्षा से जैसे कषाय और वेद में तो हमने शादी लिया था, लेकिन लेशिया में हम शादी नहीं लेंगे, क्योंकि अलेशी होने के बाद जीव पुनः सहलेशी नहीं होता है। इसलिए अनादि अनंत अभवि की अपेक्षा से और अनादि शांत मोक्षगामी भवि की अपेक्षा से ये 2 ही विकल्प लेंगे। अब उस दिन भाई साहब ने पूछा था कि लेशिया क्या है, उसकी अलग अलग जगह अलग अलग कुछ परिभाषा दी हुई है। तो बहुत सी चीजों की ऐसे होती है कि अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषा दी हुई रहती है। जीव अजीव में कुछ है, जैन तत्व विद्या में कुछ है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उस चीज को समझ लेंगे, तो फिर चाहे कोई भी परिभाषा हो, हम उसको अपनी अपनी भाषा में या उसको अपने तरीके से उसको लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो लेशिया के बारे में मैं बता दूं
लेस्या क्या है? जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो आत्मा के प्रदेश है, आत्म प्रदेश है, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। ऐसे नहीं कि शरीर के कोई एक भाग में व्याप्त है, पूरे शरीर में आत्म प्रदेश है। अब आत्म प्रदेश जो पूरे शरीर में है, उनके चारों ओर क्या है? कषाय का विलय है, यानी कार्मण। कार्मण शरीर चारों तरफ उसको घेरे हुए है, आत्मा को। कार्मण शरीर के बाद जो घेरा आता है वह है अध्यवसाय। बहुत बार हमने नाम सुना होगा कि उसने शुभ अध्यवसाय किया, शुभ अध्यवसाय में ये काम किया। अध्यवसाय यानी आत्मा की जो आपकी आवाज, हर जीव में अध्यवसाय होता है, शुभ या अशुभ। आवाज नहीं आ रही है? हेलो? नहीं अब आ रही है, बीच में 2-4 सेकंड रुकी थी, अब आ रही है। आवाज आ नहीं रही है सरला जी। सरला जी आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ? देखिए वहां पर आपका कोई म्यूट तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप वहां से देखिए, वो वहां से अपना अपने आप आपका म्यूट हो रहा है उसको। आपका आवाज नहीं आ रही है, आप पहले म्यूट को देखिए, आप अपने सिस्टम में है, म्यूट हो गई है, उसको अनम्यूट कीजिए। अभी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए। रुकिए रुकिए सरला जी, 2 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ आपको, एक बार वेटिंग रूम में ले जाकर वापस लाता हूँ। हाँ सरला जी, अब आप बोलिए, शायद आवाज आएगी अब। हाँ, लेकिन मेरा यहाँ से अनम्यूट ही दिखा रहा था। अब आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आप प्रारंभ करिए। लेकिन उस टाइम मेरा अनम्यूट ही दिखा रहा था भैया। अब ठीक है, अब जो भी है, अब अभी शुरू करते हैं, तकनीकी चीजें। हाँ, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो ही जाता है। तो ठीक। मैं कह रही थी कि जो हमारा कार्बन शरीर है और तेजस शरीर है, उसके बीच में अध्यवसाय थे, और तेजस शरीर से बाहर जब वो आत्मा के स्पंदन निकलते हैं, तो वहां जो कहते हैं ना, तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भाव धारा, तो यहाँ से वो लेस्या के रूप में परिवर्तित होते हैं। और जो आत्मा के साथ जो भाव है, वो भाव लेस्या है और जीव है। और जो पौद्गलिक लेस्या है, द्रव्य लेस्या है, वह अजीव है। तो अजीव जो है, उसके कारण हमारा जो आभा मंडल बनता है, अलग अलग कलर होते हैं भावों के आधार पर, वो द्रव्य लेस्या है। तो इस लेस्या को हम योग के साथ काम करने वाली चंचलता, या भाव धारा, तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भाव धारा, योग होगा तभी वो चंचलता होगी, तभी लेस्या होगी। तो ये सारी बातें हमको अच्छे से समझनी है। तो इसके बाद हम लेस्या के चैप्टर को लेते हैं। लेस्या में सबसे पहले हम जाते हैं कृष्ण लेशी, जिसमें कृष्ण लेस्या है।
उसकी जगन्य तो सभी की अंतर्मूर्ति है, क्योंकि अंतर्मूर्त जगन्य हुई और उसके बाद उत्कृष्ट कृष्ण लेशा की ली गई है 33 सागर अंतर्मूर्त अधिक। तो यह 7वीं नरक की अपेक्षा। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, तो ये 7वीं नरक की अपेक्षा से ली गई है। 7वीं नरक की जो काय स्थिति है वो 33 सागर 33 सागर है और अंतर्मूर्त अधिक लिया गया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस लेशा में जीव मरता है उसी लेशा में उत्पन्न होता है। तो पूर्व भव और उत्तर भव यानी वापस जब आएगा तभी उसी लेशा में ही आएगा, तो उस अपेक्षा से अंतर्मूर्त अधिक लिया गया है। अब हम देखते हैं अंतर अंतर्मूर्त, यानी कोई कृष्ण लेशी जीव मरकर अंतर्मूर्त में भी पुनः कृष्ण लेशा में उत्पन्न हो सकता है। और अधिक से अधिक अंतर कब पड़ेगा? जब कोई कृष्ण लेशी जीव, जैसे छठे गुण स्थान तक भी कृष्ण लेशा है, लेकिन कृष्ण लेशा से जीव अगर ऊपर उठते हुए 7वें गुण स्थान में शुक्ल लेशा आ जाती है, ऊपर उठ के अगर वो अनुत्तर विमान में चले जाए तो वहां पर वह 33 सागर तक रह सकता है। और 33 सागर वहां रहेगा तो कृष्ण लेशा में वापस आने में उसके 33 सागर और अंतर्मूर्त अधिक का अंतर हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से 33 सागर अंतर्मूर्त अधिक का अंतर कृष्ण लेशा में लिया गया है। दूसरा है नील लेशा। तो ये सारे छह जो दिए हुए हैं शुक्ल लेशा, ये सबको इसी तरह समझना है कि जो जिस चीज की जहां की जितनी स्थिति है, जैसे नील लेशा की स्थिति जिस 5वीं नरक की अपेक्षा से ली गई है, वहां पर 10 सागर पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक, इतनी उसकी स्थिति है। तो उतने समय तक अधिक से अधिक नील लेशा में जीव रह सकता है। और अंतर पड़ेगा वो 33 सागर से अंतर्भूत अधिक तीनों में, कृष्ण नील कापोत में अंतर वही 33 सागर अगर शुक्ल लेशा में चला जाए तो एक ही समान उसकी बात होगी कि अगर अनुत्तर विमान में चला जाए शुक्ल लेशा में तो 33 सागर का अंतर अंतर्मूर्त अधिक का कृष्ण नील और कापोत लेशा में पड़ सकता है। अब कुछ बहनों का प्रश्न आता है कि 3 में तो अंतर पड़ता है 33 सागर का और बाकी 3 में अनंत काल का अंतर क्यों पड़ता है? तो इसको हम आगे समझते हैं। तेजो पद्म और शुक्ल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नरक में लेशा 3 ही होती है, कृष्ण, नील और कापोत। तो उन 3 लेशा की अपेक्षा से जो जीव तेजो लेशा वाला है वो वापिस उसकी जो जगन्य स्थिति है वो तो अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट जो है 2 सागर पल्ले का असंख्यात भाग अधिक वो ईशान देवलोक की अपेक्षा से है, वहां पर तेजोलेशा है, तो उतने समय तक वो तेजोलेशा में रह सकता है। लेकिन जो अंतर अनंत काल का पड़ा है वो इस अपेक्षा से पड़ा है कि अगर कोई तेजोलेशा वाला जीव निगोद में चला जाए तो वहां पर फिर कौन सी लेशा है? कृष्ण, नील या कापोत? वहां पर तो 3 ही लेशा है वनस्पति में। तो उस अपेक्षा से तेजो लेशा, पद्म लेशा और शुक्ल लेशा में निगोद की अपेक्षा से अनंत काल का अंतर पड़ सकता है। और स्थिति अपनी अपनी जहां जैसी है, जैसे पद्म लेशा वाला 10 सागर से अंतर्मूर्त अधिक ये 5वें देवलोक की अपेक्षा से है, और शुक्ल लेशा वाला अनुत्तर विमान की अपेक्षा से 33 सागर अंतर्मूर्त अधिक वहां रह सकता है। तो जो स्थिति है उत्कृष्ट वो तो जिस जिस स्थान पर उत्कृष्ट है उसके आधार पर ले ली गई है, और जो अंतर है वो इन तीनों में अनंत काल का अगर वह जीव निगोद में चला जाए तो उस अपेक्षा से ली गई है। और अंत में हम लेते हैं अलेशी। अलेशी कौन हुए? 14वें गुण स्थानवर्ती जीव जिनके योग भी नहीं है, और जैसा कि कल 21 द्वार में भी उर्मिला जी ने बताया था कि जहां योग नहीं है वहां लेशा भी नहीं होगी। तो 14वें गुण स्थान में जीव अयोगी है, और जहां योग नहीं है, योग की चंचलता नहीं है, वहां लेशा भी नहीं होगी। तो अलेशी सादी अनंत, अर्थात जन्म से वो अलेशी नहीं थे, पर एक बार उसकी शुरुआत तो हो गई, अलेशी हो गए, अब वो हमेशा अनंत काल तक अलेशी रहेंगे मोक्ष में। उस अपेक्षा से सादी अनंत की ये स्थिति उनकी ली गई है। अब आगे इसके आगे जो बोल आता है वो है सम्यक दृष्टि का। सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टि, जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही समझना सम्यक दृष्टि है।
और मिथ्या दृष्टि हो गई तत्व को गलत समझना, या जो तत्व जैसा है उसको वैसा नहीं समझना, हो गई मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि उसकी अपेक्षाएं ली गई है। सम्यक दृष्टि का अनादिकाल से सम्यक दृष्टि नहीं होता है जीव, क्योंकि अनादिकाल से जीव जब से मिथ्यात्व से ही आता है। जैसे अव्यवहार ऐसे से जीव आते हैं तो शुरू में मिथ्यात्व ही होते हैं, लेकिन कभी न कभी उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और जब उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तब से कहते हैं कि भाई एक बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई तो अब अर्ध पुद्गल परावर्तन में उनका मोक्ष निश्चित हो जाएगा, मतलब मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि अनादिकाल से नहीं है, सादि अनंत, यानी उसकी कभी न कभी शुरुआत है और कभी न कभी वो अनंत, मतलब एक बार अगर मोक्ष चले जाएंगे तो हमेशा ही उनके सम्यक तो रहेगा, सम्यक दृष्टि ही रहेगी। दूसरी अपेक्षा है सादि शांत। ये इस अपेक्षा से ली गई है क्योंकि किसी भी जीव को अगर एक बार सम्यक दृष्टि आ जाए तो वह 66 सागर से अधिक रहती नहीं है। उसकी काय स्थिति इतनी ही है कि अधिकतम 66 सागर तक जीव सम्यक दृष्टि में रह सकता है, उसके बाद एक बार निश्चित वह मिथ्यात्व में जाता है। तो इस अपेक्षा से सादि शांत, यानी उसकी शुरुआत भी हो जाएगी, एक बार मिथ्यात्व होके फिर अगर वो सम्यक्ति बनेगा तो उस अपेक्षा से उसकी शुरुआत भी हो गई और कभी न कभी मोक्ष जाएगा, क्योंकि एक बार जिसने सम्यक का स्पर्श कर लिया वो कभी न कभी मोक्ष जरूर जाएगा। तो उस अपेक्षा से उसके शांत, सादि शांत की ली गई है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि सादि शांत की जो उत्कृष्ट स्थिति है सम्यक दृष्टि की, वो 66 सागर से कुछ अधिक है। और इसका अंतर लिया गया है अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त में भी जीव मिथ्यात्व में जाके पुण्य सम्यक्त में आ सकता है। उस हिसाब से सम्यक दृष्टि, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, वही न्याय जो हम हर बार लगा रहे हैं कि अगर एक बार सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में चला जाए, निगोद में चला जाए, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार भ्रमण कर सकता है, इतना अंतर पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद निश्चित ही वो मोक्ष में जाएगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है सास्वादन सम्यक दृष्टि, यानी दूसरा गुण स्थान, जो हमेशा ऊपर से नीचे जाते हुए ही आता है, कभी भी श्रेणी ऊपर चढ़ते हुए दूसरा गुण स्थान नहीं आता है। जब उपशम श्रेणी से जीव च्युत होके पहले गुण स्थान में जाता है तब सम्यक्त्व का थोड़ा सा स्वाद रहता है, इसीलिए उसको सास्वादन यानी सह आस्वादन, सम्यक्त्व के स्वाद से जो सहित है, स्वाद के सहित है, उसे सास्वादन सम्यक कहा गया है। तो उसका निश्चित कालमान है 6 आवलिक का, 6 आवलिका तक की वो रहता है उस अवस्था में सास्वादन सम्यक दृष्टि में, फिर वो मिथ्यात्व में चला जाता है। जब 6 ही उसका समय है तो उसमें अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो 6 आवलिका में मिथ्यात्व में चला जाएगा। उसके बाद और अंतर जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट देशों अर्थ पुद्गल परावर्तन उसी स्थिति में, मतलब उस समय तो मिथ्यात्व में चला गया, लेकिन पुनः अंतर्मूर्त में भी पुनः आ सकता है और उत्कृष्ट उसी अपेक्षा से अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी संसार भ्रमण कर सकता है। उसके बाद निश्चित ही उसका मोक्ष होगा, तो उसके बाद उसके उससे ज्यादा अंतर पड़ेगा नहीं। तीसरा उपशम वेदी की तरह ही होना चाहिए, जगन्य एक समय सेम उसी तरह है, उपशम वेदी का जैसे हमने लिया था, एक समय जगन्य अगर उपशम सम्यक में आए और खाल कर जाए उस समय एक समय, अंतर्मूर्त अधिक से अधिक उपशम अंतर्मूर्त से अधिक रहता नहीं है, और अंतर उपशम सम्यक का वही अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त में भी पुनः उपशम सम्यक आ सकता है, और अधिक से अधिक अंतर देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, वही अपेक्षा से कि देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी संसार भ्रमण कर सकता है। उसके बाद निश्चित ही जो एक बार सम्यक्ति हुआ है उसका मोक्ष होना निश्चित है। अब समझते हैं वेदक सम्यक्ति को। वेदक सम्यक्त क्या है? जब भी जीव क्षयोपशम सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त में जाता है, यानी जब 2 श्रेणी होती है, उपशम श्रेणी और क्षायिक श्रेणी, उपशम श्रेणी में जाएगा तब वेदक सम्यक्त तो नहीं आएगा, लेकिन जब भी जीव क्षयोपशम सम्यक्त से क्षायिक सम्यक्त में जाएगा तब
जो क्षयोपशम सम्यक्त को अंतिम बार वेदन करेगा, क्योंकि उसके बाद तो वापस क्षयोपशम सम्यक्त तो आएगा नहीं, एक बार क्षयिक सम्यक्त आने के बाद जाती नहीं है। तो क्षयोपशम सम्यक्त को जो अंतिम बार वेदन करेगा एकदम अंत में, उसको वेदक सम्यक्त कहा गया है। तो जो जीवन में एक ही बार आएगी, क्योंकि एक बार अगर वेदक सम्यक्त तो आ गया, उसके बाद क्षयिक सम्यक्त तो आ जाएगी, और क्षयिक सम्यक्त तो आने के बाद जाती नहीं है। तो उस अपेक्षा से उसका समय एक समय है जगन्य और उत्कृष्ट, और उसके बाद आने के बाद वो जाती नहीं है, उस अपेक्षा से उसमें अंतर नहीं लिया गया है। उसके बाद जाते हैं क्षयिक सम्यक्ति। तो क्षयिक सम्यक्ति में तो फिर वही न्याय है कि जन्म से कोई भी क्षयिक सम्यक्ति होता नहीं है, उसकी कभी न कोई आदि है, शुरुआत है, और एक बार अगर क्षयिक सम्यक्ति आ गई तो फिर कभी जाएगी नहीं। उस अपेक्षा से क्षयिक सम्यक्ति की सादि अनंत का स्थिति ली गई। उसके बाद है क्षयोपशम सम्यक्ति। क्षयोपशम यानी कर्मों का हल्कापन। क्षयोपशम, क्षय और उपशम दो शब्दों से मिलकर क्षयोपशम बना है। तो क्षयोपशम सम्यक्त की स्थिति जो हमने ऊपर ली थी ना, वो इसकी स्थिति है क्षयोपशम सम्यक्त की। जगन्य अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक, और जगन्य अंतर्मूर्त यानी अंतर्मूर्त में भी क्षयोपशम सम्यक्त से मिथ्यात्व में आके पुनः क्षयोपशम सम्यक्त में आ सकता है, और अधिक से अधिक वही देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन, उसी अपेक्षा से कि अगर मिथ्यात्व में चला जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भी भ्रमण कर सकता है, उसमें आ सकता है कभी न कभी क्षयोपशम सम्यक्त में, और उससे अधिक अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद उनका मोक्ष हो जाएगा। अब चलते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की जो काय स्थिति ली गई है वो सैवेदिवत होगी, क्योंकि अभवि की अपेक्षा से अनादि अनंत हमेशा से मिथ्यात्वी थे और मिथ्यात्वी रहेंगे। मोक्षगामी भविक की अपेक्षा से मिथ्यात्वी थे, कभी न कभी समय तो आएगी, इस अपेक्षा से अनादिकाल से मिथ्यात्व था, पर कभी न कभी वो खत्म हो जाएगा। और तीसरा साधि शांत, अर्थात एक बार सम्यक तो आ गया, फिर मिथ्यात्व आ गया, तो उस अपेक्षा से एक बार सम्यक तो आने के बाद पुनः मिथ्यात्व आया, तो उसकी शादी भी हो गई और कभी न कभी पुनः खत्म हो जाएगा, उस अपेक्षा से अंत भी हो जाएगा। क्योंकि जिसने एक बार शादी मतलब एक बार सम्यक तो आके फिर मिथ्यात्व में आए, तो एक बार सम्यक तो आ गया है और 66 सागर से अधिक रहता नहीं है, तो जीव को अगर अर्ध पुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करना है तो उसे मिथ्यात्व में तो आना ही पड़ेगा बीच में, तो वो मिथ्यात्व में आएगा, उस अपेक्षा से शादी भी हो गई और कभी न कभी उसका अंत भी हो जाएगा। मिथ्यात्व में अंतर 66 सागर से कुछ अधिक उसी अपेक्षा से लिया गया है कि वो 66 सागर से अधिक तक सम्यक्त्व में रह सकता है, उसके बाद पुनः मिथ्यात्व में आएगा, तो सम्यक्त्व में 66 सागर से कुछ अधिक रहता है, उतना उसमें मिथ्यात्व में अंतर हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं हम सम्यक मिथ्यात्व, यानी तीसरे गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से। तीसरे गुण स्थान में जो स्थिति है वो कहते हैं ना कि जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त होते हैं उसके ये दृष्टि होती है, बाकी किसी के ये तीसरा गुण स्थान नहीं होता है। हालांकि चारों गतियों में हो सकता है, देवता में, नरक में, मनुष्य में और तिर्यंच में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के ये दृष्टि होती है। तो इसका कालमान जगन्य उत्कृष्ट अंतर्मूर्ति होता है, क्योंकि एक समय में जीव इसमें न तो मृत्यु होती है, तो वो अपेक्षा भी नहीं ले सकते कि भाई तीसरे गुण स्थान में आया और मृत्यु हो गई। कहते हैं तीसरा गुण स्थान अमर है, तीसरे गुण स्थान में न तो आयुष्य का बंध होता है और न ही तीसरे गुण स्थान में मृत्यु होती है। तो उस अपेक्षा से तीसरे गुण स्थान में जीव जगन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहेगा, और अंतर्मूर्त का पढ़ सकता है कि अंतर्मूर्त में अगर उसने बात को सही समझ लिया तो चौथे गुण स्थान में चला जाएगा, और बात को गलत समझा तत्व को तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्वी बन जाएगा। एक बार सम्यक्त्वी बन के पुनः अंतर्मूर्त में भी तीसरे गुण स्थान में पुनः आ सकता है। और उत्कृष्ट अंतर वही देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन, क्योंकि जो एक बार तीसरे गुण स्थान में आ गया वो भी निश्चित ही अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष जाएगा, तो उससे पहले उसको भी एक बार तीसरा गुण स्थान आ सकता है, जरूरी नहीं है। जगन्य अंतर तो अंतर्मूर्ति है, अंतर्मूर्त में भी आ सकता है, और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परावर्तन, देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन का भी पढ़ सकता है।
उसके बाद जो चैप्टर आता है वह है सहज्ञानी। सहज्ञानी का चैप्टर एकदम सम्यक दृष्टि के तरह ही है, तो उसको हम अगर अलग से न भी करें, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वह सहज्ञानी होगा, जो मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञानी होगा। तो सहज्ञानी की एकदम सम्यक दृष्टि बताए, आप अपने आप समझ सकते हैं उसको, नहीं समझ में आए तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद सहज्ञानी के बाद है मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी। मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी की भी जो क्षोपसम सम्यक्ति है उसकी अपेक्षा से ही अंतर्मूर्त और जगन्य और उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक, और अंतर वही अंतर्मूर्त और देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन, जो जो हम सम्यक क्षोपसम सम्यक्ति की जो ली थी वही मति ज्ञानी और श्रुत ज्ञानी की है। तो अगर हम एक बार अलग अलग लिख भी ले चार्ट में कि इन तीनों का एक जैसा है, तो हमको याद करने में बहुत सुविधा रहती है। आवाज आ रही है ना सुशील जी? हेलो? हाँ, आवाज आ हेलो? रही है आपकी। आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैं तो एकदम हवा में बोल रही हूँ, मेरे को कोई नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, दिखाई एकदम दे सब रहा आराम से सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं, हाँ तन्मयता से ठीक। सुन रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञानी का जगन्य एक समय लिया गया है। अब देखिए अवधि ज्ञानी का जगन्य एक समय किस अपेक्षा से लिया गया है, यह आपके इसमें लिखा हुआ है कि विभंग ज्ञानी तिर्यंच मनुष्य तथा देव जब सम्यक तो प्राप्त करता है तो उसका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है, किंतु अनंतर समय में ही देव का च्यवन हो जाने से या अन्य जीव की मृत्यु हो जाने से किसी कारण से अवधि ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस अपेक्षा से एक समय की स्थिति ली गई है। प्राय प्राय एक समय की स्थिति काल की अपेक्षा से ही ली जाती है। उसके बाद अवधि ज्ञानी की जो उत्कृष्ट काय स्थिति है वो भी 66 सागर ही होगी, क्योंकि ज्ञान की 66 सागर है, तो मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, तीनों में ही 66 सागर से कुछ अधिक ही होगी, और वही अंतर्मूर्त और देशोनाद पुद्गल परावर्तन होगा। लेकिन मने प्रयोग ज्ञान में अंतर आ जाएगा उत्कृष्ट स्थिति में और जगन्य स्थिति में। जगन्य तो वही है एक समय, उत्कृष्ट स्थिति में अंतर आ गया है। देखिए उत्कृष्ट स्थिति इसकी दी गई है देशोन करोड़ पूर्व। देशोन करोड़ पूर्व मतलब करोड़ पूर्व में कुछ कम। करोड़ पूर्व का आयुष्य कब होता था? जब भगवान ऋषभ का समय था। भगवान ऋषभ के समय में करोड़ पूर्व का आयुष्य था, तो उस अपेक्षा से मन प्रयोग ज्ञानी की जो स्थिति दी गई है वह देशोन करोड़ पूर्व है, उत्कृष्ट। और अंतर वही अंतर्मूर्त में भी मन प्रयोग ज्ञानी पुनः मन प्रयोग ज्ञान में एक बार छोड़ के मन प्रयोग ज्ञान को पुनः मन प्रयोग ज्ञान में आ सकता है, और उत्कृष्ट वही देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन का अंतर हो सकता है। केवल ज्ञानी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी की अनिंद्रियवती होगी, साधी अनंत और अंतर होगा नहीं। अब चलते हैं सह अज्ञानी, मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी। इसकी भी सह वेदिवती होगी, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि सह अज्ञानी अभविक की अपेक्षा से अनादि अनंत, मोक्षगामी भविक की अपेक्षा से अनादि शांत, और एक बार ज्ञान आके पुनः अज्ञान आए उस अपेक्षा से साधि शांत, और उसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर से कुछ अधिक होती है। उत्कृष्ट अंतर, क्योंकि उतनी देर तक वह ज्ञान में जा सकता है। ज्ञान की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह अज्ञान का उत्कृष्ट अंतर हो जाएगा, क्योंकि उतनी देर ही वो ज्ञान में जाएगा 66 सागर ही, तो उतने समय तक वो अज्ञान से दूर रह सकता है, उसके बाद तो पुनः अज्ञान में आना ही पड़ेगा। उस अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट अंतर 66 सागर से कुछ अधिक लिया गया है। अब है विभंग ज्ञानी। विभंग ज्ञानी हुआ मतलब जो अवधि ज्ञान होता है, वो जो मिथ्यात्व का जो अवधि ज्ञान है उसे विभंग अज्ञान भी कहते हैं, और उसे कहीं कहीं आगमों में विभंग ज्ञान भी लिखा है। तो ये विभंग ज्ञान पात्र की अपेक्षा से है तो ज्ञान ही, परंतु पात्र की अपेक्षा से उसे अज्ञान कहा गया है। तो उस अपेक्षा से विभंग ज्ञानी का एक समय जगन्य उत्कृष्ट 33 सागर देशों करोड़ पूर्व अधिक, इसका आपके न्याय लिखा गया है 33 सागर विभंग ज्ञानी का देशों करोड़ पूर्व अधिक। देखिए ये बताया गया है यहाँ पे
अवधि दर्शनी, अवधि ज्ञानी में था ना, अवधि ज्ञानी। किसी पंचेंद्रिय तिरिंच अथवा मनुष्य के करोड़ पूर्व की आयु के कतिपय वर्ष व्यतीत हो जाने पर विभंग ज्ञान की प्राप्ति हो और उस विभंग ज्ञान के साथ ही सातवीं नरक में 33 सागर की स्थिति प्राप्त करता है, उस अपेक्षा से उत्कृष्ट काय स्थिति बताई गई है। यानी जब भी उत्कृष्ट काय स्थिति लेंगे तो उस अपेक्षा से ही लेंगे कि कहाँ पर सबसे ज्यादा समय तक वो विभंग ज्ञान में रह सकता है। तो सबसे ज्यादा समय तक वो सातवीं नरक की अपेक्षा से 33 सागर रह सकता है। और देशोन करोड़ पूर्व मनुष्य की जो उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व की ली गई है, उसके बाद उससे आगे तो यौगलिक होते हैं, जैसे इससे अधिक आयु वाले, करोड़ पूर्व से अधिक आयु वाले यौगलिक होते हैं। तो विभंग ज्ञान की 33 सागर और देशोन करोड़ पूर्व अधिक, यानी करोड़ पूर्व का आयुष्य जिसके है और उसका करोड़ पूर्व का आयुष्य जब संपन्न होने वाला है, उस समय अगर उसका जो विभंग ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस विभंग ज्ञान में अगर वो सातवीं नरक में चला जाए तो उस अपेक्षा से उत्कृष्ट उसकी ये ली गई है विभंग ज्ञानी की। और अंतर जगन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल वही निगोद की अपेक्षा से, क्योंकि निगोद की जीवों में मतिश्रुत अज्ञानी होता है, वहां पर विभंग अवधि ज्ञान और ये विभंग ज्ञान नहीं होता है। तो वहां अगर जीव चला जाए तो उस अपेक्षा से अनंत काल का अंतर विभंग ज्ञानी में हो सकता है। तो मेरे को लगता है अभी समय 40 मिनट तो होने वाला है। सुशील जी, हेलो अब हेलो। मात्र 1 मिनट समय बाकी है। हाँ, तो एक समय के लिए नया चैप्टर लेने में फायदा नहीं है। नहीं, फायदा नहीं। अभी ये नया एक चैप्टर है, जिज्ञासा आई हुई है देशोन, ये पारस जी मेहता प्राय अच्छी जिज्ञासा रखते रहते हैं और मैं कहता हूँ कोई भी जिज्ञासा रखनी चाहिए। तो ये देशोन किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप दे दीजिए। हाँ, ये मैंने कल पिछले वाले क्लास में बताया था। देश ओन मतलब देश मतलब कुछ, ऊन मतलब कम, कहते हैं ना उनोदरी, कुछ कम खाना, और देश मतलब देश विरति ऐसे बोलते हैं ना, देश मतलब कुछ कम, देश ऊन मतलब कुछ कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ कम, देशोन करोड़ पूर्व मतलब करोड़ पूर्व में कुछ कम, उसको हम देशोन बोलते हैं। कहीं देशोन लिखा हुआ रहता है, कहीं कुछ कम करोड़ पूर्व लिखा हुआ रहता है, तो दोनों का एक ही अर्थ है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो उसका मतलब हुआ देशोन का मतलब ये हुआ। और लेशिया का जो मैंने बताया था वो शायद आपको समझ में आया होगा। नहीं तो अलग अलग किताबों में अलग अलग परिभाषा उसकी लिखी हुई रहती है। तो कैसे द्रव्य लेशिया